स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। वर्दी की हनक में एसएचओ और एसआई साहब खाना बना रही गरीब महिला के कुकर पर लात मारी है। महिला का 1 साल का बेटा गर्म दाल से झुलसा है। तड़पते बच्चे पर नहीं आया एसएचओ और एसआई को रहम। एसएचओ के आदेश पर एसआई ने कुकर पर लात मारी। फुटपाथ पर रहता है गरीब परिवार। चारबाग में आरपीजी-एनटी थाना में तैनात हैं एसएचओ और एसआई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसएचओ और एसआई की हनक सामने आई है, जिन्होंने खाना बना रही महिला को के कुकर पर लात मारी और उससे बच्चा झुलसा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खाना बना रही गरीब महिला के कुकर पर लात मारी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर है। महिला का 1 साल का बेटा गरम दाल से झुलसा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 साल का बच्चा गरम दाल से झुलसा है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, वहां पर क्या कुछ हुआ, एक बार तफसील से बताइए। देखिए, पूरा मामला जो है जीआरपी थाना अंतर्गत है, जहां पर एसआई जो कि इंस्पेक्टर के निर्देश पर जो महिला वहां पर खाना बना रही थी, वीवीआईपी शौचालय उसी के बगल में महिला खाना बना रही थी। इसी दौरान एसआई वहां पर पहुंचे और महिला जिस कुकर में खाना बना रही थी उस पर जोरदार लात मारी। लात मारने से कुकर का ढक्कन खुला। पास में ही महिला के 2 बच्चे लेटे थे जो झुलस गए हैं। हालांकि ये बहुत मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। महिला की अगर हम बात करें तो महिला का परिवार पुश्तैनी रूप से जो जीआरपी की पटरियों पर जो लोग कट जाते हैं या जो डेड बॉडी मिलती है उनको उठाने का काम बहुत समय से करता आ रहा है। उसी के चलते जो वीवीआईपी शौचालय उसी के बगल में महिला को रहने की फुटपाथ पर जगह दी गई है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं जीआरपी पुलिस सवालों के घेरे में है। 1 साल के मासूम की क्या गलती थी कि जिसकी सजा उसको एसआई के द्वारा दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा जिस एसआई की ये करतूत है जिसकी वजह से बच्चा झुलस गया है उसके ऊपर जीआरपी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 1 साल के मासूम जिस तरीके से कुकर का ढक्कन खुलने से दाल उसके ऊपर गिरी थी उसके चलते वो झुलस गया है। परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है कि उनके बच्चों की क्या गलती थी। वो तो जीआरपी में आज से नहीं बहुत जमाने से बॉडी उठाने का काम करते आए हैं। बिल्कुल, ऐसे में बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वहाँ हम बैठे हुए थे झोपड़ी में बच्चे को लेके, वहाँ मोहित दरोगा पूरा दाल पूरा फेंक दिए, लात मार के पूरे मेरे बच्चे के ऊपर गिर गया दाल। मेरे भाई बावटी उठाते, मेरे दादा तो उठाए, मेरी दादी तो बाजी उठाई। और लखनऊ से एक बड़ी खबर है। सीएम योगी का अधिकारियों को कड़ा निर्देश। सभी एसीएस और प्रमुख सचिव को दिए निर्देश। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ऑफिस में बैठने के आदेश दिए हैं। फील्ड में तैनात अधिकारी भी ऑफिस में बैठेंगे, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। ऑफिस में बैठकर जन सुनवाई करें अधिकारी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे अधिकारी। सीएम ऑफिस और मुख्य सचिव ऑफिस करेगा मॉनिटरिंग। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बड़े और कड़े निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को लेकर यहां पर निर्देश जारी किए हैं। सीएम ऑफिस और मुख्य सचिव ऑफिस मॉनिटरिंग करेगा अधिकारियों की। तो सीएम योगी का अधिकारियों को कड़ा और बड़ा निर्देश सामने आया है। सभी एसीएस और प्रमुख सचिव को दिए निर्देश। क्या कुछ निर्देश दिए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10 से 12 बजे तक ऑफिस में बैठने के आदेश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। फील्ड में तैनात अधिकारी भी ऑफिस में बैठेंगे। तो 10 से 12 का समय रखा गया और ऑफिस में बैठकर जन सुनवाई करें अधिकारी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे अधिकारी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, एक बार डिटेल में बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो फरियादी हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना जनता दरबार शुरू किया है, तो लखनऊ और गोरखपुर जहां भी वो रहते हैं लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो बड़े पैमाने पर ये चीजें निकलकर सामने आई कि जो स्थानीय स्तर पर अफसर हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, कमिश्नर हो या बाकी के अधिकारी हो, जो बड़े अफसर हैं प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के, वो अपने दफ्तर में नहीं मिलते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनको समस्याओं को लेकर सीधे मुख्यमंत्री के पास आना पड़ता है। जिसके बाद पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह साफ किया है कि जितने भी अफसर हैं सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने अपने कार्यालय में बैठेंगे। इस दौरान वो जन सुनवाई करेंगे और जो भी लोग इस दौरान आते हैं फरियादी, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।
तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश सभी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, साथ ही साथ जो जिले के अफसर हैं उनको जारी किया गया है, ताकि इस दौरान जो भी फरियादी पहुंचे उनकी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही किया जा सके, ताकि कोई भी व्यक्ति समस्याओं को लेकर दर दर न भटके। जी एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और 3 दिन के दौरे पर यूपी आई हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। लखीमपुर खीरी पहुंची। यहां उन्होंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान अभद्रता का शिकार हुई 2 महिलाओं से मुलाकात की है। यहां पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का लखीमपुर दौरा अचानक तय हुआ था। प्रियंका गांधी ने यहां पसगवां गांव में सपा उम्मीदवार ऋतु सिंह और प्रस्तावक का अनीता यादव से बातचीत की है। 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला के साथ मारपीट की गई थी और 2 पुरुषों ने उनकी साड़ी खींच ली थी। महिला सपा समर्थित उम्मीदवार थी और इसी तरह का एक और वीडियो सामने आया था जहां महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की गई थी। तो यहां पर प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिला से अभद्रता, जो पहली तस्वीर खूब वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, और दूसरी तस्वीर जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि लखीमपुर खीरी पहुंची और पीड़िता से मुलाकात की है। और प्रियंका गांधी ने मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा, इस पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता अवध जायसवाल ने पीड़िता से बात की है, सुनिए। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दौरा किया हमारे साथ। पीड़ित महिलाएं जानते हैं जिनसे क्या बात उन्होंने की, क्या बात की। आज प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी आपके पास, क्या कहा आपसे? हमको शासन दिया और हमारी हिम्मत जगाई। हम हिम्मत तोड़ चुकी थी जी। और कहा बहनों खड़ी रहो, तुम्हारे साथ हम हर समय तुम्हारे साथ में हैं जी। और क्या कहा यानी प्रियंका गांधी वाड्रा ने? तुमको न्याय दिलाएंगे और तुम हर कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी में जो कह के गई उससे आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। तो अच्छा, अभी योगी जी ने जो आपके साथ ये घटना हुई तो उसके बाद पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया था, क्या सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट। क्या मांग है आपकी? हमको उनको न्याय दिलाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या किस तरीके का न्याय चाहती है? कड़ी से कड़ी न्याय का जाए। रेखा वर्मा और लोकेंद्र को उनको भी अरेस्ट किया जाए। ये रेखा वर्मा और लोकेंद्र प्रताप कौन है? रेखा वर्मा सांसद है, लोकेंद्र विधायक है। जी, सांसद विधायक है। जी। तो उनका क्या दोष था? वही लोग तो उकसा रहे थे, कहते थे मारो सालों को गेट के बाहर फेंक दो। जी जी। महासचिव। और चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि प्रियंका गांधी की बड़ी बातें क्या कुछ निकल कर आई हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। तो नामांकन के दौरान हो रहा अत्याचार किसी ने नहीं रोका, मारपीट कर चुनाव जीता जा रहा है, बचाने वाले को सस्पेंड किया गया, बाकी पुलिसकर्मियों पर एक्शन नहीं लिया गया। तो ये बात उन्होंने कही है कि बाकी पुलिसकर्मियों पर एक्शन नहीं लिया गया है, प्रशासन पूरे मामले में मौन बना हुआ है। और इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां क्यों उड़ाई गई हैं, पंचायत चुनाव में उड़ाई गई कानून की धज्जियां, ये सारी बातें प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कही गई है। हम सब लड़ेंगे, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। जहां जहां अभद्रता हुई है वहां वहां चुनाव रद्द होने चाहिए, ये मांग की गई है प्रियंका गांधी की तरफ से। और एक बार फिर से आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। एक बार हम आपको बता दें, नामांकन के दौरान हो रहा अत्याचार किसी ने नहीं रोका, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया है। मारपीट कर चुनाव जीता जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि उत्तर प्रदेश में पहुंची हुई हैं, 3 दिन के दौरे पर हैं, बचाने वाले को सस्पेंड किया गया है, ये बात प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई है। बाकी पुलिसकर्मियों पर एक्शन नहीं लिया गया, तो ये बात कही गई है। और बड़ी खबर है, अहम खबर है, प्रशासन पूरे मामले में मौन बना हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने ये तमाम तरह की बातें कही हैं, इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं, ये सवाल किया गया है। पंचायत चुनाव में उड़ाई गई कानून की धज्जियां, बड़ा आरोप लगाया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि पंचायत चुनाव में कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद मोहसिन रजा का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए।
प्रियंका वाड्रा जी, उन्होंने कहा हम मौन विरोध कर रहे थे, तो आपकी बोलती बंद कर दी है, कांग्रेस की बोलती को देश में बंद कर दिया है प्रदेश की जनता ने। उत्तर प्रदेश में आपको 3 दशक पहले ही निकाला कर दिया था, इसलिए अब आपके ऊपर विश्वास नहीं है देश की और प्रदेश की जनता को। इसलिए यहां पर आप राजनीतिक पर्यटन पर आइए, घूमिए फिरिए। आप अभी पता चला है कि आपने कहा कि हम जो है लखीमपुर खीरी जाएंगे, तो आप जाइए, घूमिए, आपको सारे पर्यटन जहां पे हैं वहां घूमिए। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा भी मिली हुई है, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आपको पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। इसलिए सुरक्षा पर प्रश्न मत उठाया कीजिए, क्योंकि यही हमारी सुरक्षा एजेंसियां आपको और आपके परिवार को और सभी लोगों को प्रदेश के सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। आप सेना पर भी सवाल उठाती हैं, आप लोग जो है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल उठाते हैं। लिहाजा यहाँ आज कानून का राज है, और वाकई में अगर कुछ करने आप आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमारे किसान भाइयों की जमीनें जो कांग्रेस के नेताओं ने छीन ली थी, उनकी जमीनें वापस कराइए। आपके परिवार के लोगों ने छीन ली थी, वो जमीनें वापस कराइए। ये हुई बात कायदे की अगर आपको करना है, क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तर प्रदेश में किसानों का भला हम लोग कर रहे हैं, आपने तो उनका शोषण किया था। और लखीमपुर खीरी से लखनऊ पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। पार्टी दफ्तर में चल रही है पीसीसी की बैठक, पदाधिकारियों संग बैठक कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये अपडेट आ रही है लखीमपुर खीरी से, अब लखनऊ पहुंच चुकी हैं और पार्टी दफ्तर में चल रही है पीसीसी की बैठक। सीएम योगी ने देखा जेवर एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन, महामारी के बाद भी एयरपोर्ट का काम जारी, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। यूपी के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा एयरपोर्ट। अगस्त में होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास, पीएम मोदी करेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच हो सकता है शिलान्यास। यूपी में 8 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। कोरोना काल में भी काम आगे बढ़ रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। कुशीनगर में एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और कैसा होगा जेवर एयरपोर्ट, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जैसी होगी डिजाइन, ये बात निकलकर सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर होगा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और इसके साथ ही साथ करीब 1339 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट कैसा होगा वो हम आपको बता रहे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे। एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में होगा। तो इस तरह की कुछ तस्वीर निकल कर आएगी जेवर एयरपोर्ट की, जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस एयरपोर्ट की शुरुआती जो एयरपोर्ट पर दबाव में कमी आएगी और इस एयरपोर्ट की शुरुआती क्षमता 60 लाख पैसेंजर की है। तो कैसा होगा एयरपोर्ट वो हम आपको बता रहे हैं। इस एयरपोर्ट की शुरुआती क्षमता 60 लाख पैसेंजर की होगी। तो जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और कितना फायदा होगा जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान व्यापारी अपने उत्पाद देश विदेश में भेज सकेंगे। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट निर्माण की कुल लागत 19,000 करोड़ बताई जा रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा अपितु। और महाराजगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। चोरी के आरोप में बच्चे को दी तालिबानी सजा। गेहूं चुराने के आरोप में बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटा गया है। दोनों हाथ पेड़ से बांधकर बच्चे की पिटाई की गई है। पुलिस की मौजूदगी में बच्चे की ऊपर किया गया अत्याचार। मौके पर भीड़ भी बनी रही तमाशबीन। माफीनामा लिखवाने के बाद बच्चों को छोड़ा गया है और वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई है नौतनवा पुलिस। तो ये महाराजगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
जहां पर गेहूं चुराने के आरोप में एक मासूम बच्चे को पेड़ से बांधकर लोगों ने पीटा है। फिलहाल जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जो है नौतनवा पुलिस जो है वो हरकत में आई है। तस्वीरें महाराजगंज की हम आपको दिखा रहे हैं। एक मासूम बच्चे को पेड़ से बांधा गया, उसके दोनों हाथ पेड़ से बांध दिए गए, उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई है। चोरी का आरोप है इस बच्चे के ऊपर और इस बच्चे को एक तालिबानी सजा दी गई है। गेहूं चुराने का आरोप है इस बच्चे के ऊपर और जब ये वीडियो वायरल हुआ तब नौतनवा पुलिस उसके बाद हरकत में आई है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये महाराजगंज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अपने ना पकड़ना है। अच्छा, अपने ना पकड़ना है। सजा दी गई है। अभिमुक्त पांडे हमारे संवाददाता महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अभिमुक्त पांडे, एक बार तफसील से बताइए वहां पर क्या कुछ हुआ और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल बता दें, ये नौतनवा मंडी का पूरा मामला बताया जा रहा है। महज 5 किलो गेहूं जो नीचे फर्श से पड़ा था वो लड़का जो है उसको इकट्ठा करके ले जा रहा था। उसको चोरी का आरोप लगा के वहाँ जो मंडी समिति में कार्यरत कर्मचारियों ने चोरी का आरोप लगाते हुए बच्चे को पेड़ एक रस्सी उस पे बांध दिया और उसके बाद उनके साथ जो है मारपीट का ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चे के साथ मारपीट की गई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आतंकी मिन्हाज के पास से एटीएस को मिली है काली डायरी। डायरी में लिखे थे आतंक के सीक्रेट कोड। दोस्त आ रहे हैं गोश्त पकाओ के मतलब का भी खुलासा हुआ है। बकरीद के पहले तौहीद और मूसा के लखनऊ आने का संदेश मिला। प्रेशर कुकर बम का कोडवर्ड 9 नंबर की किताब। ई रिक्शा को कोडवर्ड में लिखा उड़न तश्तरी और खटमलों को शीरमाल और कबाब खिलाने का मतलब बड़ा हमला। आतंकी ग्रुप को फ्लाइट के नाम से बुलाते और नहीं लेते थे एक दूसरे का नाम। डायरी में कई उर्दू शब्द भी अलग अलग पन्नों पर लिखे गए। तो ये एक बड़ी कामयाबी एटीएस को मिली है। जो डायरी मिली है उसमें आतंकियों के कोडवर्ड मिले हैं। किस कोडवर्ड में कैसे बात करते थे ये सारी बातों का खुलासा हुआ है। और मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव ने पुलिस कर्मियों को लाइब्रेरी की सौगात दी है। पुलिस के लिए प्रदेश की पहली लाइब्रेरी का शुभारंभ पुलिस लाइन में हुआ है। पुलिस लाइन को एक 5 स्टार होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। एसएसपी अभिषेक यादव ने पुलिस कर्मियों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले इसके लिए सबसे पहले पुलिस लाइन में एक कैफे का उद्घाटन कराया जिसमें पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन मिलता है। और उसके बाद एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए एक शानदार जिम का भी उद्घाटन कराया है। उसके बाद पुलिस कर्मियों को आराम मिले इसके लिए आदर्श बैरक का बनवाई है। जैसा कि हमारे कप्तान साहब द्वारा ये एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है और ये एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट है सभी पुलिसकर्मियों के लिए व उनके परिवारजनों के लिए। यहाँ पर सभी प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बुक्स बहुत ही अच्छे लेवल की हैं, सभी तरह के हैं। यूपीएससी, पीसीएस, आपका एसआई, यूपीएसआई के लिए एफकेट, कैट और मोटिवेशनल बुक्स हैं, बिजनेस आइडियाज़ बुक हैं, फिक्शन में इंग्लिश में हैं, हिंदी नोवेल हो गए और बायोग्राफी ऑटो। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव ने मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन की काया पलट करके रख दी है। मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन में पुलिस कैफ़े, पुलिस जिम और आदर्श बैरिक के बाद आज पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। एसएसपी अभिषेक यादव का मानना है कि पुलिस कर्मियों को इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है और उन्हें जितनी सुविधाएं मिल सके उनके घर परिजन, उनके परिवार वालों को तो वो बेहतर है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आज पुलिसकर्मियों के लिए एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है जो प्रदेश में पहली लाइब्रेरी है। बात करते हैं, हमारे साथ आरआई पुलिस लाइन के मौजूद हैं। आरआई साहब,
ये बताइए, लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, उससे पहले भी कई उद्घाटन हो चुके हैं, कैसा पुलिसकर्मियों के लिए क्या किस तरह का तोहफा मिला है? पुलिसकर्मियों के लिए एक भविष्य का तोहफा है और हर आदमी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, और कप्तान साहब ने इसमें पूरी मदद करी है। किताबें पढ़कर और ऑनलाइन पढ़ करके बैठ करके लाइब्रेरी का फ़ायदा लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। कि हमारे कप्तान साहब द्वारा ये एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है और ये एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट है सभी पुलिसकर्मियों के लिए व उनके परिवारजनों के लिए। कई का भी कहना है कि कई जो पुलिस लाइन में रह चुके हैं, जिस तरह की पुलिस लाइन मुजफ्फरनगर की है, इस तरह की कहीं देखने को नहीं मिली है। मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।